राष्ट्र के निर्माता, राष्ट्र के जो आज आप लोग नौजवानों को आप तैयार करते हैं, इस राष्ट्र के भविष्य को तैयार करते हैं, उन्हें आप गढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी भूमिका है आप लोगों की, एक बेस है, एक नींव है। इस देश का जो नींव जो जिनके कंधों में उनको और उनके साथ ये नाइंसाफी, ये समझ में तो आता है कि किस तरीके से दो रहा है। आज क्या है, किस तरीके से आज पैसे की कीमत क्या है, तो बड़ा गंभीर और बड़ा आप लोगों का बड़ा जायज मसला है। और मैं दिल से पूरी ईमानदारी के साथ मैं आप लोगों के साथ और हमारी पूरी पार्टी भी और हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी भी आपके साथ। दुर्भाग्य हमारी सरकार आज नहीं रही, और सरकार होती तो ये मसला हो जाता, और जिस दिन सरकार आएगी ये मसला प्राथमिकता के तौर पे होगा, प्राथमिकता के। अभी हम लोगों ने बात की, अभी मैं वित्तीय समिति का मैं अपने विधानसभा में मैं मेंबर, तो देवगढ़ अपना वित्तीय मंत्री जी के साथ में बैठ के इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा भी किया। ये चर्चा भी कि ये पुरानी पेंशन बहाल करो आप, तो वो कुछ कठिनाइयाँ आपको अधिकारियों ने बताया कि ये इस तरीके से वैसा आएंगे। उनका ये सब चीजें चलते रहती है, ये सब चीजें चलते रहती है। कठिनाई किस काम में नहीं आती, हर काम अगर आसानी से हो जाए तो फिर करेगा। हर काम में कठिनाइयाँ आती हैं, रास्ता निकालना। नीयत आपकी साफ होनी चाहिए कि हम उन लोगों को, नीयत अगर साफ है आपकी अगर नीयत साफ है तो फिर रास्ता निकाला जाता है, और नीयत है ही नहीं है तो फिर बहुत सारे बहाने बताए जाते। तो ये जो बहाने फिजूल के अच्छी बात है, दूसरी तमाम सब चीजों में पैसा आपके पास, और अभी आप लोगों का पैसा सुरक्षित है, ये मालूम है क्या? आज सुरक्षित है क्या? आप लोगों का अभी पेंशन अकाउंट देखोगे, आप देखोगे उसमें पैसा जितना है क्या? नहीं है पैसा। कहाँ गया पैसा? वो उपयोग कहाँ हो रहा है? आज कुछ पैसा देने के लिए, रिटायरमेंट देने उसके बाद लोगों को देने के लिए पैसा नहीं, तो हर साल आप उनकी सर्विस बढ़ा रहे हैं। अभी मुझे लगता है और कर्मचारियों की 60-62 और हो सकता है ये 62 से 65 कर दें। ये इस तरीके से ये मजाक होता है जो इस देश के आप लोगों की बहुत अहम भूमिका, ये बेहुदा मजाक है। और मैं ये चाहता हूँ भाई, ये तो धर्म के पालन करने वाले हैं, जिनके पास में आज सत्ता है, ये तो धर्म की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की बात करते हैं। तो भैया फिर ईमानदारी के साथ कर दो ना। जब इतनी बात करते हो आप लोग, कितनी अच्छी बात करते हो कि राम राज लाएंगे, ये करेंगे, कोई भी हमारे उसमें तकलीफ नहीं होगा, हम सबकी सुनेंगे, सब गरीबों की सुनेंगे। कितना अच्छा लगता है, इनकी बातें सुन लो साहब, बुरा आपको खाने की जरूरत ही नहीं, पेट वैसे ही भर जाता है। कितनी अच्छी बात है। तो भैया इतना सा काम कर दो। कल मैं बरघाट में था, बरघाट में गया था, मैंने वहां पे भी बोला था कि कर दे, राम मंदिर सामने था, तो भगवान उनसे भी हमने प्रार्थना की थी कि साहब आपने सद्बुद्धि दिया, क्योंकि रात दिन हम मंदिर में जाते हैं तो मान के चलते हैं कि अस्तित्व है, ताकत है, इसलिए तो रात दिन हम लोग भगवान और मंदिर और तमाम सब चीजें करते हैं। हमारी माताओं को, उनको लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती का रूप ये बड़ा अच्छा लगता है क्या? लेकिन मानते हैं क्या? हमारी बहनें जब मांगने गई तो उनके ऊपर लट, ये कोई संस्कृति इस तरीके से नहीं होता। तो ये सद्बुद्धि दे, और मैंने वहां पे भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं यहाँ पे कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये आप लोगों के दुख दर्द को समझे, और आप लोगों का भविष्य सुरक्षित हो जाए, आप लोगों के परिवार सुरक्षित हो जाए, तो ये उसके लिए अगर ये कर देते सद्बुद्धि आ जाती है। और इसी कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी हमारे सम्माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारी उनके लिए उपाधि से उनका नाम लिया जाता है, मैं वो भी सम्मान के साथ में उनसे निवेदन करता हूं, और आज भी घोषणा करता हूं, कल भी मैंने किया हूं कि अगर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी
आपकी पेंशन बहाल कर देते हैं, पुरानी पेंशन, तो मैं बरघाट में राम मंदिर के सामने वहां पे सभा मंच में इनका बुलाएंगे, इनका सम्मान करेंगे और उनका पैर धोके में पीऊंगा। हमारे गुरुजनों का करके जिनके कारण मैं खड़ा हुआ, आज मैं खड़ा हूं। मेरे पारिवारिक, हमारे बहुत बड़े पिताजी नहीं थे, छोटी सी नौकरी में थी, बहुत बड़े घर के नहीं है, 4 बहन 3 भाई। आज हम जो भी हैं सबसे कमजोर में ही हूँ, बाकी सब लोग बड़े अच्छे पदों में हैं और वो शिक्षा के कारण, आप लोगों के कारण, शिक्षा के कारण, आप लोगों ने जो पढ़ाया, गुरुजनों ने जो पढ़ाया, उसके कारण आज मैं खड़ा हुआ हूँ। तो आज अगर आप लोगों का सम्मान, आप लोगों की बातें सुनी जाती है, आप लोगों का, मैं पैर धो के पीऊं, और आप लोगों के साथ हम हैं, आप लोगों के साथ हम हैं। अगर खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो अभी हम उठाएंगे मुद्दा, अभी उसमें उठाए थे, अभी भी हम मुद्दा उठाएंगे। खुदा ना खास्ता नहीं हुआ और ईश्वर ने अगर हमें सत्ता सौंपी तो निश्चित मानो पहले ही सत्र में आप लोगों का काम ज्यादा नहीं, मुश्किल से 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। संघर्ष करो, हम आपके साथ में, जहां आप बुलाएंगे, जहां आवाज देंगे, आप बोलोगे सड़क में, तो सड़क में बैठूंगे। आप लोगों के साथ मैं हूं, हमारी पार्टी आप लोगों के साथ, ठीक है? क्योंकि हम लोग भी संघर्ष करने वाले हैं, हम लोग भी बैंक में थे, हम लोग भी नारेबाजी और ये तमाम सब चीजें, और जिंदगी उसी संघर्ष है और लड़ाई से, लड़ाई जो भी हो, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी चीजों को आपको लेना पड़ता है, मगर संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है। तो आपके संघर्ष को मैं सलाम करता हूं और आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोगों के साथ में, और आपके दुख दर्द के साथ में मैं आप लोगों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आपकी घोषणा का कितना असर, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाल की मांग की जा रही है और आपने मंच से घोषणा की है कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिक्षकों की और अन्य जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल कर देते हैं तो उनके चरण धो के पिएंगे। नहीं, शिवराज सिंह चौहान जी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं और चूंकि रामराज की बात करते हैं, भारत की संस्कृति है और ये चरण धोना, पैर, भले बहुत बड़े सम्मान की बात होती है, तो ये उनको लगना चाहिए। अगर ईमानदारी के साथ में रामराज की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से वो ये काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर उसके बारे में मैं कुछ नहीं। सरकार बनाकर भी बात कही है कि अगर सरकार बनती है आपकी तो पुरानी पेंशन बहाली होगी। बिल्कुल 100%, क्योंकि हमारे माननीय नेताजी ने कहा, हमारी पार्टी का स्टैंड है, ये पुरानी पेंशन अगर सरकार बनती है तो 101% ये पुरानी पेंशन लागू। और विपक्ष के होने के नाते किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं? हम लोगों ने सदन में उठाया इस मुद्दे को, और अभी हम लोगों ने, मैं चूँकि आर्थिक समिति का मैं मेंबर भी हूँ, तो उस समय हम लोगों ने बैठ के चर्चा भी की थी। माननीय लखन घनघोरिया जी, कांतिलाल भूरिया जी, हम लोग उसके मेंबर हैं, और इस संबंध में हम लोगों ने वित्त मंत्री से इस संबंध में बात भी की थी कि ये सोचो, आप लोग परेशान हैं और ये पेंशन की राशि जो मिल रही है बहुत ही ऐसी मिल रही है जो बड़ी शर्मनाक है, तो ये उसको आप पुरानी पेंशन लागू करो। उस संबंध में हमने बोला भी। होता है, इससे हमारे साहस में वृद्धि होती है और आपके इस साहस वृद्धि से हमको विश्वास है कि हम हमारे लक्ष्य में एक दिन अवश्य सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस हौसला अफजाई के लिए। बहुत बहुत सभी शिक्षक। लागू करो पुरानी पेंशन, लागू करो, लागू करो, लागू करो।